Hello everyone, today we are going to start class 11th topic triangle law of vector addition. So first, what is the triangle law of vector addition? So according to the triangle law of vector addition, if two vectors can be represented both in magnitude and direction, अगर हम किसी दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंटेट करना चाहते हैं जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, अगर वो किसी ट्राइंगल की दो साइड्स को शो करता है इन द सेम ऑर्डर, और दोनों साइड्स का जो ऑर्डर होना चाहिए क्या होना चाहिए, सेम, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड, और उन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड कंप्लीटली both in magnitude and direction by the third side of the triangle taken in the opposite order. So first we consider first and triangle sides vector A and vector B. So first it is the side of vector A, name is OP, and other side of triangle vector B, PQ. Then when will we add OP and PQ or vector A and vector B? So first OP vector A and PQ, it means vector B. PQ, it means vector B. Then according to the statement of triangle law of vector addition, if the two vectors can be represented both in magnitude and direction by the two sides of a triangle taken in the same order, कैसा होना चाहिए, taken in the same order, अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स रिजल्टेंट और मैग्नीट्यूड में क्या है, एक ही दिशा में, दोनों डायरेक्शन में क्या है, एक ही डायरेक्शन में, जैसे OP एंड PQ, ये दोनों कंटीन्यूअस डायरेक्शन में, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो नेक्स्ट साइड क्या होनी चाहिए, Q2O होना चाहिए ना, बट अकॉर्डिंग टू द रिजल्टेंट देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड कंप्लीटली बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन द ऑपोजिट ऑर्डर, बट इन दोनों साइड्स का जो रिजल्टेंट बनता है वो क्या होना चाहिए, ऑलवेज ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए. देन अब हम Q से O नहीं आ सकते, तो रिजल्टेंट क्या बनेगा, इसका रिजल्टेंट बनेगा O to Q, एंड इसकी डायरेक्शन क्या होगी, Q की तरफ, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, Q की तरफ. देन हियर रिजल्टेंट इज C is equals to vector A plus vector B. So this is the diagram of triangle law of vector addition. Then हम इसी को लिख सकते हैं इक्वेशन के फॉर्म में कि वेक्टर C is equals to vector A plus vector B. Here vector C is the resultant vector and vector A and vector B is the other sides of the triangle, and in the form of triangle name we write OQ is equals to OP plus PQ. Okay, I think आप सभी को समझ में आया होगा क्लास 11th का टॉपिक ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. थैंक यू.